हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड आज डिस्कस करेंगे चौक बेस एंट्री मॉड्यूल। ओके, सो गाइस, आपका जो चौक बेस एंट्री मॉड्यूल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका जो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक या फिर आपका फ्लिप एंट्री एंड कंटिन्यूशन एंट्री, ये सब आपके बाद में आएंगे। सबसे पहले आपको चौक बेस एंट्री मॉड्यूल पर मास्टरी करनी है बिकॉज एज पर माई एक्सपीरियंस आपके जितने भी एंट्री सेटअप्स है ना, मुझे लगता है कि ये जो एंट्री है ना, इन्हीं में से वो निकले हुए हैं। ठीक है, सो आपको इस पे अच्छे से मास्टरी करनी है, उसके बाद बाकी की एंट्रीज आपके लिए इजी हो जाएगी। ठीक, सो गाइज अभी देखो, चौक बेस एंट्री मॉड्यूल के लिए ना आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है चेंज ऑफ कैरेक्टर, दूसरा है इंड्यूसमेंट एंड तीसरा है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है गाइज, सिर्फ इन 3 चीज़ों की मदद से हम हमारा सेटअप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो चलो पहले से ड्राइंग में समझेंगे, उसके बाद रियल चार्ट में। तो गाइज ये जो सेटअप है ना, इसमें आपको 2 टाइम फ्रेम का यूज़ करना पड़ता है। पहला हायर टाइम फ्रेम एंड दूसरा लोअर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम पर आपको क्या करना है, एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रखना है हाई प्रोबेबिलिटी वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। एंड गाइज जैसा हम बुलिश एक्सप्लेन कर रहे हैं ना बुलिश मार्केट में, एज इट इज़ आपको बियरिश मार्केट में भी यूज़ करनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मार्क करके रख लिया। ठीक है, अब उसके बाद ना आपका मार्केट यहाँ पर नॉर्मली मूव कर रहा है। आपको अभी अलर्ट नहीं होना है। आपको अलर्ट तभी होना है जब आपका जो प्राइस है ना, वो क्या करेगा, आपके बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो प्राइस है उसने क्या किया है, हमारा जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था ना, वहाँ पर टैप करके। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर टैप करेगा ना, आपको सबसे पहले नोटिस करना है एंड फोकस करना है किस पे, कि आपका रिसेंट पुल बैक कहाँ पर है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान देना, जैसे ही आपका प्राइस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा ना, आपको नोटिस करना है कि आपका रिसेंट पुल बैक कहाँ पर है। तो हमारा रिसेंट पुल बैक हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, और वो कैसे करते हैं हम वही सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आपका प्राइस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होगा ना, आपको आपका रिसेंट पुल बैक फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो रिसेंट पुल बैक है वो यहाँ पर हमें दिख रहा है। ठीक है, आपका ये जो पुल बैक है ना, वो कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ आपके पास में भी हो सकता है या फिर दूर में भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि वो प्राइस आपका कैसा मूव कर रहा है। ठीक है, सो अभी जैसे यहाँ पे प्राइस टेप हुआ तो हमारा रिसेंट पुल बैक यहाँ पर है। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे चौक यहाँ पर मान लेंगे। अभी गाइज ये कंफर्म नहीं होगा, कंफर्म होने के लिए इसे ब्रेक करना पड़ेगा प्राइस को। ठीक है, सो पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया गाइज, हमने क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब दूसरा हम इंड्यूसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखना यहाँ पे आपका मार्केट ऐसा मूव करेगा करेक्टिव वेव के साथ में। ठीक है, यहाँ पर मूव किया। ओके, अभी यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ठीक है, जो आपने चेंज ऑफ करेक्टर ड्रॉ करके रखा था ना, उसे मार्केट ने क्या किया, ब्रेक कर दिया। गाइज यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्लोजिंग चाहिए कि यहाँ पर स्वीप चाहिए। आपको ना बस ये जो आप ड्रॉ करोगे ना, बस वो ब्रेक होना चाहिए, भले ही वो स्वीप हो या फिर कैंडल क्लोजिंग हो। आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। बस ये ब्रेक हो गया ना, आपको 2 चीज़ मिल गई है। आप पहला तो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर था वो कंफर्म हो गया, क्योंकि आपका जो प्राइस है ना, उसने क्या किया, इसे ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये हो गया ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर फाइंड आउट किया था, वो कंफर्म कब होगा, जब प्राइस इसके अबव क्लोजिंग दे देगी या फिर स्वीप कर देगी। हमारे लिए दोनों ही वैलिड है। ओके, अब आप इंड्यूसमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे। तो गाइस आपको पता ही होगा, जब भी कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो रिसेंट पुल बैक वही हमारा इंड्यूसमेंट रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ ना, ये स्ट्रक्चर जो आपने मार्क किया था चौक, वो यहाँ पर ब्रेक हुआ, तो इसमें से देखो आपका रिसेंट पुल बैक कहाँ पर है। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें रिसेंट पुल बैक। ओके, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे ही इंड्यूसमेंट यहाँ पर इसे मार्क कर लेंगे, और ये हमारा वैलिड भी है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। ओके, तो हम यहाँ पर इंड्यूसमेंट इसे मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 चीज़ फाइंड आउट कर ली है, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड इंड्यूसमेंट। ओके, अब थर्ड है आपका ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पर आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख जाएगा। ओके, आपका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर भी हो सकता है, आपका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर भी हो सकता है, एंड आपका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर हो सकता है। सो आप ऐसे में क्या करोगे गाइज, आपको ना इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। आपका इंड्यूसमेंट के जस्ट बाद वाला ऑर्डर ब्लॉक आपके लिए 50-50 प्रोबेबिलिटी रहती है, एंड जो एक्सट्रीम पे रहता है ना, वो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंड्यूसमेंट के बाद वाला ऑर्डर ब्लॉक आप
यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि ये जो प्राइस है ना आपका मूव करके अगेन यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो आप स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो आपका इंड्यूसमेंट कहाँ है, आपका इंड्यूसमेंट यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ओके। आपका जो इंड्यूसमेंट है ना वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। एंड अगर यहाँ पर कोई सा ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है ना, जो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक हो 1 मिनट में, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। अब ये वाला इनवैलिड हो जाएगा, ओके, क्योंकि ये आपका बीच का ऑर्डर ब्लॉक है। आपको ना इंड्यूसमेंट के जस्ट बाद वाला ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करना है एंड एक्सट्रीम वाला, ये जो बीच के ऑर्डर ब्लॉक्स रहेंगे ना लोअर टाइम फ्रेम पर, तो ये सब आपके इनवैलिड, ओके। इस पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री सेटअप है। सो फ्रेंड्स हम आ गए हैं रियल चार्ट में एंड आपको ना रियल चार्ट में कुछ डिफरेंट ही देखने को मिलेगा, सो वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड हम बाय एंड सेल सेटअप दोनों डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ओके। तो सबसे पहले हम बुलिश मार्केट में एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, ठीक। तो हम यहाँ पर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं बिकॉज इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की है, ठीक है, इसलिए हम इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर मार्क कर रहे हैं, ओके। सो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। सो फ्रेंड्स हम आ गए हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर एंड देखो आपका मार्केट ना यहाँ पर नॉर्मली मूव करता है, ठीक है। एंड आपका प्राइस जैसे ही आपके बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करता है ना, तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, आपका रिसेंट पुल बैक कहाँ पर है, ठीक है। आपको 3 स्टेप्स याद रखने हैं। पहले हमें चॉप फाइंड आउट करना है, फिर इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम उन तीनों स्टेप्स को यहाँ पर फाइंड आउट करके हमारा एक सेटअप रेडी करने वाला है, ओके। सो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया ना, तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कि आपका रिसेंट पुल बैक कहाँ पर है। सो हमें हमारा रिसेंट पुल बैक यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। सो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे चॉप मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये अभी आपका कंफर्म नहीं हुआ है, कंफर्म तभी होगा जब प्राइस इसे ब्रेक करेगी, ठीक है। सो हम इसे ऐसे मार्क करके यहाँ पर रख देंगे कि ये हमारा चौक है, ओके। सो गाइस देखो, अब ना जैसा आपने ड्राइंग में सीखा था ना, आपको सेम वैसा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग हो जाती। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक होता हुआ दिख रहा है हमें, ठीक है। क्या नोटिस कर रहे हो गाइस, यहाँ पर ना प्राइस आपका ऐसा ऊपर नहीं गया है, यहाँ पर ऊपर जाके अगेन जो स्ट्रक्चर है ना उसको ही ब्रेक कर रहा है। ये जो लो था ना उसे यहाँ पर ब्रेक कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ ना आपका, आप नोटिस करो कि आपका रिसेंट पुल बैक कहाँ पर है। तो आपका जो रिसेंट पुल बैक है ना वो यहाँ पर है। तो आप क्या करोगे, आपका जो चौक है ना उसे यहाँ पर शिफ्ट कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है ना, ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है एंड उसके पहले आपका रिसेंट पुल बैक यहाँ पर था, इसलिए हमने ये चौक को यहाँ शिफ्ट करा, ठीक है। एंड अगेन हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, अगेन हमें यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तो उसके पहले जो पुल बैक है ना रिसेंट वाला वो ये है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा चौक है वो इसे यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ओके। एंड लास्ट बार गाइज यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ हमें दिखा है एंड जो हमारा पुल बैक है ना वो यहाँ पर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे शिफ्ट करने वाले, ओके। अब प्राइस ने गाइज यहाँ पर देखो क्लोजिंग दे दी, ओके। अगर ये पे स्विप भी करता ना तो भी आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड रहता जब तक कि ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ये ब्रेक नहीं हो जाता, ओके। सो यहाँ पर क्लोजिंग मिल गई है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपका इंड्यूसमेंट किधर है, ओके। तो देखो आपका पुल बैक कहाँ पर दिख रहा है, आप मेजोरिटी एसएमसी ट्रेडर्स बोलेंगे कि यहाँ पर पुल बैक दिख रहा है, ठीक है। बट ये आपका इनवैलिड है, ओके, बिकॉज आपका जो हाई और लो है ना प्रीवियस कैंडल का वो एकदम सिक्योर है। सो ये आपका इनवैलिड है, ये जो पुल बैक है, ठीक है। आपका जो वैलिड पुल बैक है ना वो यहाँ पर है, यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो हम क्या करते हैं, इस वाले पुल बैक को हम यहाँ पर इंड्यूसमेंट कंसिडर कर देते हैं, ठीक है। इस वीडियो को आप बार बार देखना, एक बार में आपको ये सेटअप में भी समझ नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक होता है ना तो उसके पहले ये रहा हमारा पुल बैक, ओके। अब गाइज देखो, आपका इंड्यूसमेंट है ना तब तक शिफ्ट होता जाएगा जब तक आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होता जाएगा, ठीक है। तो देखो थोड़ा जूम करके बताता हूँ मैं, आपका आखिरी बार है ना वो स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक हुआ है। आपका जो मार्केट मूव हुआ है ना वो इस वे में मूव हुआ है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर था, इंड्यूसमेंट था ना वो यहाँ पर आपका शिफ्ट हो गया था, ओके। फिर अगेन हमें देखने को मिलता है
यहाँ पर कि अगेन एक पुल बैक दे के स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ ना, तो अब क्या यहाँ पर पुल बैक है, तो आप क्या करोगे, आपका जो इंड्यूसमेंट है ना उसे यहाँ पर शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हमने इंड्यूसमेंट हमारा शिफ्ट कर दिया। अब आपका क्या है, आपका पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया एंड दूसरा आपको इंड्यूसमेंट मिल गया। तो आप तीसरा अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपका ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है, जहाँ पर आप इसे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले। ओके, सो यहाँ पर देखो इंड्यूसमेंट के जस्ट बाद आपको ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे ना तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है जो कि यहाँ पर मिटिगेटेड है। लेकिन आप क्या करोगे, इसकी शेडो देखो, इसकी शेडो ने क्या किया है, प्रीवियस जो कैंडल है ना उसकी लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रेप की है। तो आप इसकी शेडो को एज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, मार्केट ने हमें वहीं से एक बाइंग दिखाई है इस शेडो से, बिकॉज इसने क्या किया, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रेप की है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा इंड्यूसमेंट भी है। सो गाइज ये थोड़ा एडवांस वे है, आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा ना एंड आपके किसी शेडो ने प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रेप की है, तो आप ये शेडो को एज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके फ्रेंड, अब उसके बाद हम एक बार सेल साइड का सेटअप भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो गाइस अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि आप इसे सेल साइड कैसे इस सेटअप को यूज़ कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना था, एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना था। एंड ये ऑर्डर ब्लॉक हम इसलिए मार्क कर रहे हैं बिकॉज इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रेप की है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेते हैं। ओके, सो गाइस अब हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर। ओके, सो फ्रेंड्स हम आ गए हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर एंड देखो यहाँ पर आपका प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे आपका टैप करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिसेंट वाला पुल बैक फाइंड आउट करना है। तो ये रहा हमारा रिसेंट वाला पुल बैक जो कि यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर वर्क करेगा, ठीक है। तो हम इसे मार्क कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पर हमें हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। ओके, ये आपका पुल बैक नहीं है, ठीक है गाइज, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आपका जो वैलिड पुल बैक है ना वो यहाँ पर है। अगर आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होता ना तो ये आपका वैलिड पुल बैक हो जाता, बट यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ तो आपका जो वैलिड पुल बैक है ना वो यहाँ पर है, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, पहला स्टेप आपको मिल गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब दूसरा स्टेप है आपको इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टेप क्या फाइंड आउट करना है, आपको आपका इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो गाइस अगर आप बोल रहे होगे ना कि ये आपका पुल बैक है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद में, तो ये पुल बैक गाइस आपका इनवैलिड है बिकॉज ये आपका इनसाइड कैंडल है, ठीक है। ये देख सकते हो ये जो बिग कैंडल है ना जिसका हाई और लो सिक्योर है इसलिए इनवैलिड है। एंड इसके अबव देखें तो गाइस ये भी आपका इनवैलिड है बिकॉज इसका हाई एंड इस कैंडल का लो सिक्योर है। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे ना तो आपका जो वैलिड इंड्यूसमेंट है ना वो यहाँ पर है। ओके, तो हम इसे इंड्यूसमेंट यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो गाइस देखो स्ट्रक्चर यहाँ पर अगेन ब्रेक होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो हमारा इंड्यूसमेंट है ना वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज स्ट्रक्चर ब्रेक होने के पहले हमारा रिसेंट जो पुल बैक है ना वो यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे यहाँ पर मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा रिसेंट पुल बैक था ना हम उसे यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। एंड गाइज अब आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर भी फाइंड आउट हो गया एंड इंड्यूसमेंट भी फाइंड आउट हो गया। अब थर्ड क्या है, आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, ठीक है। सॉरी आई मीन बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि हम यह सेल साइड में एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो आपका जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना वैलिड वो यहाँ पर है। एंड देख सकते हो गाइस इंड्यूसमेंट के बाद में ना सिर्फ यही एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका इनसाइड कैंडल है, ठीक है। अगर आप इसे यूज़ करोगे भी ना तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, ठीक है। सो आप इसे इग्नोर करना। एंड आप देख सकते हो इसके बाद से एक्सट्रीम में कोई भी आपका यहाँ पर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, सब यहाँ पर मिटिगेटेड है गाइस, ठीक है। सो आपका गाइस यहाँ पर एक एक्सट्रीम वाला है, ठीक है। ये आपका एक एक्सट्रीम यहाँ पर एक हमें देखने को मिला है एक्सट्रीम बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो हम इसे भी मार्क कर लेते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पर आपको ना एक एडवांस एंट्री यहाँ पर पता चलने वाली है। मार्केट क्या करता है गाइस, कभी कभी आपका ना जो ऑर्डर ब्लॉक रहता है वहाँ पे भी टैप नहीं करता, तो आपको ऐसा अलर्ट रहना पड़ेगा। आपका इंड्यूसमेंट पे अगर ऐसा स्विप देखने को मिलता है ना तो आप यहाँ पर भी सेल साइड एंट्री ले सकते हो या फिर यहाँ पर स्कोप का सेटअप एग्रेसिव एंट्री के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी जो एंट्री है वो 50-50 रहेगी। मे बी आपको इसमें एसएल हिट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है ना
वहाँ से मार्केट फॉल करे, ठीक है। सो गाइस देखो यहाँ पर अगेन अगर आप ये एंट्री मिस कर देते हो ना तो आपको वैलिड एंट्री मार्केट दे देगा। यहाँ पर क्या हुआ, अगेन यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ठीक है। सो आपका जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ है, रिसेंट पुल बैक कहाँ पर है गाइस, ये रहा आपका रिसेंट पुल बैक, ठीक है, जिसे हमने यहाँ पर इंड्यूसमेंट कहा। उसके बाद क्या हुआ, अगेन यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ब्रेक देखने को मिलता है जिसमें जो आपका इंड्यूसमेंट रहता है ना वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट बार हमें अगेन यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ दिखता है, ठीक है। उसके पहले आपका पुल बैक कहाँ पर है, ये रहा आपका पुल बैक जहाँ पर हम इसे इंड्यूसमेंट फिक्स कर देंगे, ठीक है। अब देखो गाइस इंड्यूसमेंट के बाद आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, तो इधर देख सकते हो गाइस सब यहाँ पर क्या है, मिटिगेटेड है। आपका जो एक अनमिटिगेटेड इंड्यूसमेंट के बाद में जो ऑर्डर ब्लॉक है ना वो यहाँ पर है, जो हम इसे यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर एग्जैक्ट हमारे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने यहाँ पर मूव दिया है जो कि यहाँ पर वैलिड है, ठीक है। गाइज जितना आप देख रहे हो ना वीडियो में इतना इजी नहीं है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है बाकी की एंट्रियों से। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।